मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के लिए चुनी गई। पूर्ण बहुमत से उसने फिर से सरकार बनाई और कांग्रेस 99 सीट्स के साथ सिमट गई। पिछले एक दशक से ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस ख़त्म होने के कगार पे है और कांग्रेस की विपक्षी पार्टी जो कि सत्ता में है बीजेपी, उसका कई लक्ष्यों में से एक लक्ष्य ये भी है कि भारत को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। कई बार वो अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल होती दिखाई दी, क्योंकि भारत के लगभग 70 से 80% हिस्से पे एक समय ऐसा आया कि हर राज्य में बीजेपी सत्ता पर काबिज थी। अगर जहाँ पर थोड़ा अधूरा जनमत कांग्रेस पार्टी को मिला या स्पष्ट बहुमत बीजेपी को नहीं मिला तो वहाँ खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली गई। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं दर्शकों को बता दूं, ना तो मैं कांग्रेस पार्टी का अंधभक्त हूँ, ना मैं बीजेपी पार्टी का अंधभक्त हूँ। मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर ब्लाइंडली नहीं हूँ। 2010, 11, 12 में पीछे जाकर आप मेरी सोशल मीडिया देखेंगे तो पाएंगे कि मैं मोदी जी के पक्ष में ट्वीट्स कर रहा था, पोस्ट लिख रहा था और उनके जीतने पर मिठाइयाँ बांट रहा था। लेकिन वही शख्स आगे चल के मोदी जी का आलोचक भी बना, जहाँ आलोचना करनी चाहिए थी। राहुल गांधी जी की मैं तारीफ करता हुआ मिल जाऊंगा, लेकिन मैं ही वो शख्स हूँ जिसने इंडिया टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म आई चौक पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के विरोध में एक लेख लिखा कि सोनिया गांधी का पुत्र मोही ज्योतिराव सिंधिया के इस्तीफे का कारण है। मध्य प्रदेश में असेंबली चुनाव के बाद जब ज्योतिराव सिंधिया को सीएम नहीं बनाया गया और उसी के आसपास राजस्थान में मामला बिगड़ा हुआ था। सचिन पायलट का खेमा हरियाणा में जाके बैठ गया था और बगावत की लड़ाई चल रही थी। उस दरमियान मैंने ये लेख लिखा था। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि आप मेरे पे कोई लेवल ना चिपकाएं कि मैं प्रो मोदी या प्रो राहुल गांधी हूँ। नहीं, आई एम अ प्रो इंडिया, प्रो डेमोक्रेटिक पर्सन एंड प्रो लिबरल। मेरे साथ, मेरे विचारों के साथ जिस पार्टी की नीतियाँ पॉलिसीज मैच करेंगी, मैं उसके साथ खड़ा दिखाई दूंगा। मैं अंधभक्त नहीं हूँ और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी किसी भी पार्टी के अंधभक्त ना बने। जो राष्ट्र को सही दिशा में लेके चले उसके साथ चलें। तो ये तो रहा डिस्क्लेमर। अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिस पार्टी ने देश को 5 से 6 प्रधानमंत्री दिए, जिस पार्टी ने 17 से 18 लोकसभा चुनावों में लगभग 5 दशक से ऊपर शासन किया, उस पार्टी के खत्म हो जाने की बात कही जा रही है। वह पार्टी जो आज़ादी के आंदोलन में पैदा हुई, वह पार्टी जिसने आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उस पार्टी की जिसमें नेहरू युग रहा। बिना नेहरू की कल्पना करना भारत का जो है असंभव बात है। इंदिरा गांधी मोस्ट कंट्रोवर्शियल बट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पीएम इंडिया एवर हैड। ऐसी पार्टी को ख़त्म किए जाने की बात कही जा रही है। दिल्ली में चुनाव हुए हैं, कांग्रेस तीसरी बार 0 पर सिमट गई है। कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। ऐसे कुछ उम्मीदों के खिलाफ हुआ हरियाणा में। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के बाद और एंटी जाट माहौल के बाद बीजेपी बैकफुट पर थी। हरियाणा में किसान आंदोलन के बाद कांग्रेस थोड़ी सी एज में दिखाई दे रही थी, ताकत में दिखाई दे रही थी, लेकिन चुनाव के बाद जो परिणाम है वो सबके लिए शॉकिंग थे। वहां पे बीजेपी सत्ता में आ गई। इस बात को यदा कदा पिछले 15 साल में कहा जाता रहा है कि कांग्रेस समाप्ति की ओर है। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि विपक्ष को ख़त्म करने की साजिश या विपक्ष को मिटाने की साजिश किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए स्वस्थ बात नहीं है, स्वस्थ परंपरा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अगर यही कांग्रेस सत्ता में होती और बीजेपी को नष्ट करने की बात कही जाती तो शायद ये वीडियो मैं बीजेपी के समर्थन में बना रहा होता। तो क्या रास्ता बचा है कांग्रेस के पास कि वो अपने अस्तित्व को बचा सके, सत्ता में फिर से आ सके या एक मजबूत विपक्ष
की भूमिका में आ सके। तो इसके लिए एक ही रास्ता बचा है, वो है आइडियोलॉजिकल वॉर, वैचारिक युद्ध। बीजेपी का जो वैचारिक तंत्र है, वैचारिक शक्ति है, वो खुल के हमारे सामने है। उनकी जो प्रोपेगेंडा है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सबके सामने हैं। वो विभाजन की राजनीति में यकीन रखते हैं, वो हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो दो तरह के हिंदूवाद हैं, सॉफ्ट हिंदूवाद और एक कट्टर हिंदूवाद, फैनेटिक जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम हिंदुइज्म, और एक लिबरल हिंदुइज्म। जो कांग्रेस है वो लिबरल हिंदुइज्म में पक्षधर है, और बीजेपी जो है उसके प्रिंसिपल, उसके फुटप्रिंट्स एक्सट्रीम हिंदुइज्म की तरफ जाते हैं। हम हिंदुइज्म और हिंदुत्व के डिबेट में नहीं पढ़ेंगे, वो अलग से एक डिबेट है जिस पर मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, लिंक यहाँ मैं दे देता हूँ, अगर समय मिले तो आप जाके देख सकते हैं। वापस आते हैं तो बीजेपी की विचारधारा, बीजेपी के प्रिंसिपल बहुत क्लियर है, लेकिन कांग्रेस पिछले 20 साल में अपने प्रिंसिपल्स, अपनी नीतियों को खुले तौर पे भारत के लोगों को समझाने में नाकामयाब रही, कामयाब नहीं हो पाई। वो चुनाव लड़ती है, हार जाती है, चुनाव लड़ती है, हार जाती है। इस तरीके से बीजेपी से जीत पाना बेहद मुश्किल है। कांग्रेस के सिद्धांत क्या है? कांग्रेस के अगर हम वेबसाइट पे जाते हैं तो उन्होंने अपने पॉलिसी के, अपनी फिलॉसफी के बारे में लिख रखा है। क्या क्या लिख रखा है? डेमोक्रेटिक चीज़ों को बढ़ावा देगी, इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देगी, लिबरलिज्म को बढ़ावा देगी, संप्रभुता, सेकुलरिज्म, इन सारी चीज़ों को कांग्रेस अपना प्रिंसिपल्स जो है मानती है। तो इन्हीं दिशाओं में उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने पिछले लोकसभा चुनावों में देखा कि कांग्रेस ने दलितों के ऊपर जो राजनीति की जा सकती है वो पूरी करने की कोशिश की। जाति जनगणना एक उसका हिस्सा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया खड़गे जी को, वो भी एक तरीके से दलित कार्ड ही था। एक दलित व्यक्ति को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अगर खुल के बात की जाए तो आइडियोलॉजिकल वॉर क्या है? आइडियोलॉजिकल वॉर है कि कांग्रेस को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना होगा। उसको जो कैडर पॉलिटिक्स होती है, यानी कि जो स्थानीय लेवल पे होती है, उस पे दांव लगाना होगा। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं ज़मीनी स्तर पे, वो बहुत कमज़ोर दिखाई देते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का काडर बहुत स्ट्रांग है, जिसको आरएसएस के जो समर्थक होते हैं या विचारधारा को मानने वाले लोग होते हैं, उसमें ताकत झोंक देते हैं। इसलिए जो ग्राउंड काडर है बीजेपी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उस पर कांग्रेस को बहुत काम करने की आवश्यकता है। दिल्ली चुनाव हारने के बाद दिल्ली चुनाव को संभालने वाले कांग्रेस के नेताओं ने यही बात स्वीकार की, काडर लेवल पे बहुत कमज़ोर है और उसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। देखो, कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। जाने अनजाने में हो सकता है कि उससे तुष्टीकरण की राजनीति हुई हो। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की, बहुत सारे मामलों में। तो वहाँ उसको 3 तलाक हो गया, सिविल नागरिक संहिता हो गई, धारा 370 हो गई। इन मामलों में खुल के उसको अपना स्टैंड रखना चाहिए, जो कि एक भारत के पक्ष में होना चाहिए, इंडियन स्टेटहुड के पक्ष में होना चाहिए। तो वहाँ से भारतीय लोगों की समझ में ये आएगा कि कांग्रेस पार्टी प्रो हिंदू या प्रो मुस्लिम नहीं है, वो राष्ट्रवादी राजनीति करती है, नेशनलिज्म की राजनीति करती है। अब यहाँ पे कांग्रेस को अपना नेशनलिज्म जनता को बहुत मायने स्तर पे समझाना पड़ेगा कि सच्चा राष्ट्रवाद क्या होता है। समझाना पड़ेगा कि विध्वंसात्मक राष्ट्रवाद और सृजनात्मक राष्ट्रवाद में अंतर है। बीजेपी जिस रास्ते पे चल रही है वह विध्वंसात्मक राष्ट्रवाद है, डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म, और कांग्रेस जिस रास्ते पे चल रही है वो कंस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म है, सृजनात्मक निर्माणकारी राष्ट्रवाद है, जो बिना नफरत के, बिना भेदभाव के, बिना असमानता के, सबको साथ लेकर समरसता से बुना गया राष्ट्रवाद वही असली राष्ट्रवाद है, जो किसी राष्ट्र को सच्ची पहचान दिला सकता है, उनको ताकतवर बना सकता है। और बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है वो विध्वंसात्मक राष्ट्रवाद है, जो नफरत, हिंसा, भेदभाव, असमानता के आधार पे चलता है। वो बहुत समय तक, बहुत दूर तक नहीं चल पाता है। वो उसमें विध्वंस होना
अपरिहार्य है। जर्मनी हो, इटली हो, कहीं भी हो, अमेरिका का गृह युद्ध हो, नस्लीय नफरत पे आधारित विचारधाराएं टिक नहीं पाती, अंतोगत्वा उनका विध्वंस हो जाना तय होता है। ये बात आम जनमानस कम से कम पढ़े लिखे व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्तियों तक भी ये बात कांग्रेस को अपने कार्डर के माध्यम से अपने सिद्धांतों को पहुंचाना पड़ेगा। कांग्रेस को यह बात भी आइडियोलॉजिकल लेवल पर लड़नी पड़ेगी कि संविधान बचाने की जो लड़ाई है, संविधान के वैल्यूज़ को रक्षा करने की जो लड़ाई है, वो कांग्रेस लड़ रही है। बीजेपी, आरएसएस या जो एक्सट्रीम हिंदुइज्म के जो एलिमेंट्स हैं उनको थेपना चाहती है, जिसके हिस्सा होते हैं कि तुम क्या पहनोगे, तुम क्या खाओगे, तुम क्या सोचोगे, तुम क्या देखोगे, यह पार्टी तय करेगी। उसके खिलाफ अच्छे से कार्डर लेवल पे कांग्रेस के रणनीतिकारों को योजनाबद्ध तरीके से भारत के लोगों तक ये बात पहुंचानी होगी। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को इनसिक्योरिटी से बाहर निकलना होगा कि सत्ता कांग्रेस पार्टी कहीं गांधी परिवार से बाहर ना निकल जाए। वो समय आ गया है कांग्रेस को बचाने के लिए गांधी परिवार को अपने आप को कांग्रेस पार्टी से मुक्त करना होगा। उनको अपनी काबिलियत सिद्ध करनी होगी, उनको अपनी काबिलियत दिखानी होगी कि वो कांग्रेस पार्टी की सत्ता अगर संभालते हैं तो अपनी काबिलियत की वजह से संभालते हैं, ना कि डायनेस्ट पॉलिटिक्स के कारण, परिवारवाद की राजनीति के कारण। अगर ऐसा होगा, जनता के सामने ये बात जाएगी तो जनता ज़रूर आपसे जुड़ेगी। ऐसा समय कई बार आया है जब लगा था कि कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जाएगी। 1977 जब जनता सरकार बनी, जनता दल ने चुनाव जीता, तब ऐसा लगा था, लेकिन कांग्रेस ने कमबैक किया। ऐसा ही अब लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कमबैक नहीं कर पाएगी। मुझे लगता है बमुश्किल एक दशक तक अगर कांग्रेस अपनी लड़ाई करती है, विचारधारा की लड़ाई लड़ती है, अपने कोर वैल्यूज़ क्या हैं? समानता, भाईचारा, एकत्व, बंधुत्व, सेकुलरिज्म, लिबरल थॉट्स, लिबरल पॉलिसीज़, सबका साथ, सबका विकास, आर्थिक उदारीकरण, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सारे कांग्रेस के देन हैं, जिनके हमें देखते हैं कि आरटीआई, गरीबी हटाओ का नारा, जिसमें कि मनरेगा, जिसमें अपने टेक्निकल रिवोल्यूशन भी देखा, आईआईटीज़, शिक्षा की क्रांति, हेल्थ की क्रांति, सिक्योरिटीज़ फोर्स उनको मजबूत करना, आसमान से लेकर धरती तक भारत को मजबूत बनाना, ये सब कांग्रेस की देन है। इन सारी चीज़ों को जनता तक पहुंचाना और इस बात से अपने आप को मुक्त करना, जो कांग्रेस की मशीनरी ने पिछले 2 दशक में आम लोगों में बिठा दिया है कि कांग्रेस जो है वो देशद्रोही पार्टी है। कांग्रेस को इस दाग को अपनी मशीनरी से, अपने कैडर से, लोगों के दिमाग से निकालना है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा बात जहन में बिठा दी गई है। सोशल मीडिया ने अपना गंदा खेल कर दिया है, रच दिया है। उस खेल को, उस किले को बीजेपी को अपनी आईटी सेल स्ट्रॉन्ग करके वो ध्वस्त करना पड़ेगा। जो सच है वो लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। एक आइडियोलॉजिकल वे ही अब कांग्रेस के पास बचा है कि वह इसको मजबूत करे, इसके आधार पर लड़े और लोगों को अपने साथ जोड़े। जब राजनीतिक पार्टियां हर तरीके से कहीं भी हारने लगती हैं तो विचारधारा, वैचारिक लड़ाई उनके काम आती है। पार्टी को अपनी पॉलिसी, अपनी आइडियोलॉजी बहुत स्पष्ट कर देनी चाहिए और उस पर लग जाना चाहिए और योग्य लोगों को आगे मौका मिले। गांधी परिवार अपनी इनसिक्योरिटी छोड़े तो कांग्रेस बहुत जल्द वापसी कर लेगी। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस एक विपक्ष मजबूत देश के लिए ज़रूरी है कि नहीं? तो आप अपना कमेंट करके व्यूज़ बता सकते हैं, आपका क्या मानना है। हाउ कांग्रेस कम बैक इनटू इंडियन मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स। नमस्कार।